हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न फलनों का प्रथम सिद्धांत से x के सापेक्ष अवकलन कीजिए cot नो x। तो यहाँ पर देखो ये फलन दिया हुआ है cot नो x और इसका हमें अवकलन करना है x के सापेक्ष प्रथम सिद्धांत का उपयोग करते हुए। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, प्रथम सिद्धांत से यदि कोई फलन हमारे पास में f(x) दिया हुआ हो तो प्रथम सिद्धांत से उसका अवकलन का सूत्र क्या हो जाता है, अर्थात एफ डैश एक्स का जो मान है वो क्या हो जाएगा, लिमिट एच अग्रसित होता है जीरो की ओर, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बट्टा में एच आता है, ये होता है सूत्र। तो अब देखो, प्रश्नानुसार हमारे पास में जो फलन है अर्थात एफ एक्स का मान कितना है, कॉट नो एक्स। तो यहाँ से एफ एक्स प्लस एच का जो मान है वो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एक्स प्लस एच रख देंगे तो कॉट नौ एक्स प्लस एच बन गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से, अर्थात ये क्या बन गया हमारे पास, कॉट नौ एक्स प्लस में नौ एच बन गया। तो अब देखो एफ डैश एक्स का मान निकालते हैं तो वो क्या आएगा, लिमिट एच अग्रसित होगा जीरो की ओर। तो एफ एक्स प्लस एच का मान कितना है, कॉट नौ एक्स प्लस में नौ एच माइनस में एफ एक्स का मान कितना है, कॉट नौ एक्स बट्टा में आ जाएगा एच। ठीक है, अब कॉट एक्स क्या होता है, कॉट एक्स होता है हमारे पास में कॉस एक्स बट्टा में साइन एक्स। तो यहाँ पर देखो लिमिट एच अग्रसित होगा जीरो की ओर, तो कॉट नो एक्स प्लस नो एच को कैसे लिख सकते हैं हम, कॉस नो एक्स प्लस नो एच बट्टा में साइन नो एक्स प्लस में नो एच। ठीक है, माइनस में इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस नो एक्स बट्टा में साइन नो एक्स, और इस पूरे के बट्टा में क्या है, एच है। तो यहाँ से हम लेसा लेके सरल करते हैं आगे। तो देखो एफ डैश एक्स का जो मान है वो क्या आ जाएगा, लिमिट एच अग्रसित होगा जीरो की ओर, और ऊपर क्या बनेगा, साइन नो एक्स जो है गुणा हो जाएगा कॉस नो एक्स प्लस नो एच से। तो साइन नो एक्स गुणा में कॉस नो एक्स प्लस में नो एच, और माइनस में देखो कॉस नो एक्स से गुणा हो जाएगा साइन नो एक्स प्लस नो एच। तो कॉस नो एक्स से गुणा हो गया साइन नो एक्स प्लस में नो एच, और इस पूरे के बट्टा में क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसके बट्टा में आ जाएगा साइन नो एक्स प्लस नो एच गुणा में साइन नो एक्स, अर्थात साइन नो एक्स गुणा में साइन नो एक्स प्लस में नो एच, और इसके बट्टा में क्या है, एच है, जिसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो हम एक सूत्र जानते हैं कि जब भी ऐसा लिखा हुआ होता है कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऊपर भी कुछ इसी प्रकार लिखा हुआ है कि देखो साइन नो एक्स कॉस नो एक्स प्लस नो एच माइनस में कॉस नो एक्स साइन नो एक्स प्लस नो एच। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी के रूप में, यानी साइन नो एक्स माइनस में नो एक्स माइनस नो एच। तो साइन माइनस का नो एच बच गया, तो क्या आ जाएगा, देखो एफ डैश एक्स का मान बराबर में लिमिट एच अग्रसित होगा जीरो की ओर। तो यहाँ पर तो बन जाएगा साइन नो एक्स माइनस नो एच, ये बन गया, और बट्टा में क्या है, बट्टा में एच गुणा में देखो साइन नो एक्स साइन नो एक्स प्लस में नो एच। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर नो एक्स में से नो एक्स गया तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा और माइनस का नो एच बच जाएगा केवल। ठीक है, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। तो माइनस तो जो है माइनस एक, वो तो इस सीमा के बाहर आ गया, गुणा में लिमिट एच अग्रसित होगा जीरो की ओर, और यहाँ पे साइन नो एच बट्टा में एच बच गया, और ये जो बचे हुए पद है इनको हम गुणा में इस सीमा को हम विभक्त कर लेते हैं। तो एच अग्रसित होगा जीरो की ओर, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, एक बट्टा साइन नो एक्स गुणा में साइन नो एक्स प्लस में नो एच। ठीक है, तो अब देखो हम एक मानक सीमा जानते हैं कि जब भी ऐसे लिखा हुआ होता है लिमिट थीटा अग्रसित हो जीरो की ओर,
तो साइन थीटा बट्टा थीटा का जो मान है वो 1 होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार देखो यहाँ पे साइन 9h बट्टा में h लिखा हुआ है, तो बट्टा में भी हमें 9h बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 9 से गुणा कर लेते हैं, तो ऊपर भी 9 से गुणा करना पड़ेगा। तो जो 9 आएगा ऊपर वो अचर होगा, तो उसको हम सीमा के बाहर लिख सकते हैं गुणा में। तो यहाँ पर -1 गुणा होगा 9 से, तो माइनस का 9 बन जाएगा, ठीक है। और साइन 9h बट्टा 9h का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि h अगर 0 की ओर अग्रसित हो रहा है तो 9h भी 0 की ओर ही अग्रसित होगा। तो यहाँ से एफ डैश एक्स का जो मान है वो क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर में -9। फिर देखो यहाँ पे h अग्रसित होगा 0 की ओर, तो यहाँ पे बट्टा में साइन 9x गुणा में साइन 9x ही बन जाएगा, यानी साइन स्क्वायर 9x बन गया। और 1 बट्टा साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स। तो उसी प्रकार 1 बट्टा साइन स्क्वायर 9x क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर 9x। तो -9 कोसेक स्क्वायर 9x। और यही हमारे पास में क्या आ गया, अवकलन भी आ गया। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, -9 कोसेक स्क्वायर 9x। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।